ये उसी की एक और एग्जांपल है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेम स्टेप फॉलो किया जाएंगे कि सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लिया जाएगा, पीडीएफ लिया जाएगा। पीडीएफ लेने के बाद इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे, अब ये पूरी टर्म है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो है आपने पैरामीटर जो है वो म्यू लेना है, ठीक है। तो म्यू के लिए हमने वर्क करना है, तो ये पैरामीटर आगे हमें यूज़ होगा। अच्छा, अब इस पे आए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहला स्टेप क्या था कि लॉग लेना है। जब हमने इसका लॉग अप्लाई किया इस पे, तो हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो हम इनको समझ लें कि जब हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। अब जब इस टर्म पे ऊपर हमने लॉग अप्लाई किया है, तो इस टर्म के ऊपर जब लॉग अप्लाई करेंगे तो एल एन, ये ऊपर वाली टर्म होती है 1 में आ जाती है और नीचे वाली माइनस में आ जाती है, माइनस एल एन थीटा आ जाएगा। और साथ में ये वाली स्टेटमेंट मैं लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है तो वो समझ नहीं आएगा। जैसे ये हमारे पास टर्म है, हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये टर्म हमारे पास अलग है और ये टर्म अलग है, ठीक है। इसको डॉट से ऐसे डिनोट कर दिया। अब जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया तो ये एक टर्म, आपको पता है प्रोडक्ट पे लॉग कैसे अप्लाई होता है, प्लस के साइन के साथ आता है। तो ये पहले अलग हो गया और दूसरा ये वाली टर्म जो है ये एल एन के ऊपर अलग से अप्लाई होगी। इसके ऊपर देखिए अब ये डिवाइड में है तो ऊपर वाली टर्म ऐसे आती है और नीचे वाली टर्म के साथ माइनस एल एन आता है, तो माइनस ये आ गया, ठीक है। अगेन ये हमारे पास प्रोडक्ट में ये वाली दो टर्म्स आ रही हैं और ये जो है जब एल एन ई पे अप्लाई होगा तो ये वाली जो टर्म होती है ये पहले आ जाती है और एल एन ई आ जाता है हमारे पास, ठीक है। जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है और जो हमारे पास बेस होती है तो उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ से एल एन वन ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगेन होगा अप्लाई एल एन सिग्मा पे अलग, और ये जो हमारे पास मतलब प्रोडक्ट के साथ अलग है टर्म है, इसके ऊपर लॉग अलग से अप्लाई होगा। और ये माइनस का सैम्पल है तो अंदर जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखें इसकी पावर में क्या है हमारे पास, -1/2 है, तो वो 1/2 पहले आ जाएगा और एल एन आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। इनकी जो पावर होती है हम वो पहले लिख देते हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट ऐसे ही चलेगी। और उसके बाद एल एन वन जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 0, और एल एन जो सिग्मा है वो वैसे रहने दिया, यहाँ से ये इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ से एल एन ई जो होता है वो भी 1 की इक्वल आता है वो लिख दिया। अब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू। म्यू के लिए लिया तो ये कांस्टेंट, मतलब ये तो चले एल एन वन तो पहले 0 हो गया, एल एन सिग्मा था तो ये हमारे पास म्यू जो है वो उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, तो जो हमारे पास सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर अगेन हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम म्यू के लिए कर रहे हैं तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। फिर अब ये म्यू हमारे पास मतलब इंपॉर्टेंट है, म्यू के लिए जो कर रहे हैं डिफरेंशिएट ले रहे हैं तो उसके साथ हम इसको वर्क करेंगे। वो कैसे करेंगे, 1/2 वैसे लिख दिया, ठीक है। अब सिग्मा स्केयर है तो वो उसको अलग लिख दिया है यहाँ पे। अब पीछे हमारे पास ये टर्म रहेगी x माइनस म्यू और 2, तो जब डिफरेंशियल लेते हैं तो 2 जो होता है पावर वाला वो पहले आ जाता है, x माइनस म्यू पावर में से 2 में से एक माइनस कर देते हैं, अगेन इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लिया तो वो -1 आ गया और ये 2 इससे कट जाएगा, पीछे रिमेनिंग ये -1 ये माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसके ऊपर हमने स्केयर लेना है और साथ में एक्सपेक्टेशन लेनी है। जब हमने स्केयर लिया तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लिया तो यहाँ पर स्केयर हो जाएगा इस टर्म पे। अब देखें ये हमारे पास किसके लिए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन हम कह रहे हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्केयर के इक्वल होता है, तो ये अगेन वेरिएंस टर्म बन गया, तो हम इसकी जगह सिर्फ सिग्मा स्केयर रिप्लेस कर देंगे। तो सिग्मा स्केयर रिप्लेस किया तो ये इसकी कटिंग के बाद हमारे पास ये आ गया, एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है स्टेप्स कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं एच म्यू, ये क्यों हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमें ये वाली टर्म चाहिए होती है और ये टर्म हमारे पास इस टर्म के इक्वल होती है, ठीक है। तो एच म्यू हमारे पास म्यू यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा म्यू जो था वो पैरामीटर था, इस क्वेश्चन में बताया गया था, तो वो हमने म्यू जो है वो म्यू के इक्वल आ गया। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, तो इधर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये स्केयर्स में इस टर्म के इक्वल होता है, तो 1 रिप्लेस कर दिया। नीचे जो अभी हमने एक्सपेक्टेशन और एन वगैरह से लेके की हुई ये वाली टर्म एन बाय स्केयर सिग्मा स्केयर वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया और इसको ये सिग्मा ऊपर चला गया तो ये आ गया। तो अब ये हमारा वेरिएंस मिनिमम वेरिएंस बाउंड जो है वो आ गया यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये म्यू के लिए है तो आप सिग्मा स्केयर के लिए भी लेके चेक कर सकते हैं।